हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि क्या आपके मन में ऐसे कभी ख्याल आते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, सबके साथ इतना अच्छा अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? ऐसे ख्याल आपके मन में भी कभी कभी आते होंगे ना, और मेरे मन में भी आते हैं। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? आखिर हमने ऐसा क्या कर लिया? मतलब हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है ना? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ना हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, है ना? अब वो ये नहीं है कि वो कोई लड़का है या कोई कोई लड़की भी हो सकती है, कोई औरत की आंटी भी हो सकती है, कोई हमारे रिलेशन में कोई भी हो सकता है जो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, पर हमें खुद को नहीं पता होता, क्योंकि वो हमारे मुँह पे तो बहुत मीठा बन के दिखा रहे होते हैं, प्यार से बात करते हैं, हमारे मुँह पे अच्छी सी बात करते हैं, हमारे फेवर में रहते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग वहाँ नहीं होते ना, हमारी मतलब गैर मौजूदगी में किसी से भी हमारी बुराइयाँ करते, मतलब इधर उधर की बातें, किसी भी तरीके से उनका एक ही मकसद होता है कि हमको नीचे गिराना। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन मेरे आसपास तो बहुत से लोगों की ऐसी गिड़ लगी पड़ी है। मुझसे ना कई लोग जेलस रखते हैं और मुझसे बहुत खिलसते हैं। और क्यों खिलसते हैं मुझे आज तक यही नहीं पता था। मैं सोचती थी मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर मुझसे लोग ऐसी सी बातें क्यों, मतलब मेरे सामने तो प्यार से रहते थे और पीछे मेरी बुराइयाँ, ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि ऐसे लोगों को ना मैं क्या ही नाम दूँ। बहुत ही ख़राब लोग होते हैं, बहुत ही घटिया लोग होते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, मेरे खुद के पास आज ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब प्यार से बोलेंगे, बात करेंगे, रोएंगे, आंसू भी दिखा देंगे हमारे प्यार के, लेकिन वो कभी भी हमारे अपने नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आपके अगर आसपास ऐसे कोई भी है ना, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें ऐसे लोगों से हमेशा ही मतलब उनकी बातों में आ जाना चाहिए? दोस्तों, मैंने ऐसा ही कुछ किया बहुत बार मेरे साथ। बहुत से लोगों ने ऐसा किया, मतलब कि जिसे बोलते हैं बहुत ही प्यार दिखाया और फिर कई बार मेरा दिल तोड़ा। कई बार प्यार किया, कई बार, मतलब ये लड़के की बात नहीं कर रही मैं, मतलब आसपास की कुछ रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ जो अपने खास होते हैं, है ना? कई बार अपना बने, कई बार हटे, कई बार आए दिन, मतलब उनका यही चलता रहता था। पर मैं थोड़ी सीधी टाइप की लड़की हूँ और मैंने उनको हमेशा माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हदें पार हो गई तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने ये वाली प्रॉब्लम किसी को डिस्कस की। मैंने बोला ऐसी सी बात है कि मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं, फिर भी ये लोग मेरी बुराइयाँ क्यों निकालते हैं? आखिर ऐसा क्या है मेरे अंदर, क्या कमी है मेरे अंदर? मैंने क्या इनके साथ, मैंने कभी इनके साथ बुरा नहीं करा। मैंने तो हमेशा इनके साथ अच्छा ही करना चाहा। मैंने उन लोगों से डिस्कस किया, मतलब किसी से, तो उन्होंने मुझे समझाया, देखो, जो लोग कभी भी कोई लड़की लड़का ऊंचाई पे चढ़ रहा होता है ना, तो उसको देख के जलने वालों की बहुत भीड़ होती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मेरे पास ए टू जेड हर चीज़ भगवान की कृपा से है। सब चीज़ भगवान ने मुझे खुलकर हमेशा बचपन से सब कुछ मिला है मुझे, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं। पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़, हर चीज़ उनको हमारी बुरी ही लगती रहेगी। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि भाई हम उनसे आगे हैं। अब वो हमारे बराबर तो पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा ऊंचे लेवल पे हैं हर चीज़ में। तो वो हमारे ऊंचा जब हमारे बराबर नहीं पहुंच सकते तो वो क्या करेंगे? हमें गिराने के प्रयास किए करेंगे, और वो कंटिन्यू करते जाते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि हम अपने आप में संतुष्ट है, हमारे पास सब कुछ है। जब हमारे पास सब कुछ है ही तो हम लोग किससे क्यों चलेंगे? हमें तो कोई मतलब ही नहीं किससे। लेकिन लोग हमारे बारे में तो सोचते हैं, ऐसा करते हैं, हर चीज़ में जलन भी हमारी करनी होती है, हर चीज़ में कॉपी भी हमारी, हर चीज़ में कंपटीशन भी हमारा करना होता है, लेकिन फिर भी हम हमेशा बुरे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो संख्या होती है ना, मेरे तो आसपास, समझ लो कि गिन के नहीं बता सकती हूँ मैं। ठीक है, और आप लोगों के भी साथ अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए। तो जब मैं बहुत परेशान हो गई ऐसे लोगों से, ठीक है, आखिर मैं कितनी बार माफ़ करूं, कितनी बार उन लोगों को समझाऊंगी भाई नहीं, ऐसा नहीं है। और अपनी सफाई भी वहाँ दी जाती है जहाँ पर कोई हमको समझ रहा हो, लेकिन जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं समझने का मतलब ही नहीं, तो उनको समझाना बेकार है। फिर हमें क्या ही करना चाहिए? एक ही काम रह जाता है हमारे पास, उन ऐसे घटिया इंसानों को जिनकी वजह से हमारा माइंड भी ख़राब हो रहा है और हमारी लाइफ भी रुक जाती है, और हमारा माइंड, जहाँ पर हमें माइंड किसी अच्छे काम में लगाना है,
अपने बारे में सोचना है, हम उन लोगों के बारे में, उन घटिया लोगों की हरकतों के कारण उनके बारे में सोचते हैं, तो मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग मतलब बेकार के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारने से बड़ा कोई काम नहीं है, इग्नोर मारो उनको। और जब आप उनको इग्नोर मारते हो ना, तो सबसे बड़ी हार उनकी होने लगती है। फिर वो तो अपनी जो औकात होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं। मीन्स उनको समझ में आ जाता है कि उसने हमें इग्नोर मारा, तो क्यों मारा, तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमें इग्नोर मार रहा है, कोई हमें परेशान कर, और हम उसको बराबर क्या कहते हैं, उसको हौसला दे रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हाँ हाँ करो हमारे साथ, हम तुमसे बात करते रहेंगे, तो चाहे तुम कुछ भी कहो हम करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे इंसान को इग्नोर मारो, है ना। अगर वो सच्चा होता, वो इग्नोर मारने तुम पे आता तुम्हारे पास, लेकिन वो सच्चा नहीं है, ठीक है। वो अंदर अंदर अपनी ही आग में खुद ही जल जाएगा जिस टाइम तुम उसको इग्नोर मारना शुरू कर दो। और मैंने भी ऐसा ही किया, और अब मैं एकदम फ्रेश माइंड रहती हूँ। काफ़ी टाइम तक मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि भाई ये लगता है कि भाई हम जब गलत नहीं है तो हमें कोई गलत कहे क्यों आए। हम तो इतने अच्छे, हमने लोगों के साथ इतना अच्छा किया है, फिर हम गलत क्यों ठहराए जा रहे हैं बिना बात के। आखिर क्या कमी है। तो कमी दोस्तों हमारे अंदर नहीं है, कमी सामने वाले के अंदर है। जो इंसान हमारे बारे में इतना मतलब बखेरा, मतलब बिखेर चुका है ना, तो उसके अंदर कमी है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को इग्नोर मार कर ही अपनी ज़िंदगी आगे चल सकती है। और बस अब आप आगे समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू।